Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 35 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रीवियस कुछ वीडियोज में हमने लूप को पढ़ा था। लूप के प्रोग्राम्स को और एडवांस्ड बनाने के लिए हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे क्या होता है ज़रा समझिए। सपोज कीजिए अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो आप डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे इनटू, फिर आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और जो डेटा आप रखना चाहते हो आप ऐसे रखोगे। तो आपने कितना डेटा रखा है इस वेरिएबल में? एक ही डेटा, 1 2 3 4 तो एक ही डेटा है। मैं चाहता हूँ कि x में मैं एक से ज़्यादा डेटा रखूँ, तो उसके लिए मैं x को एरे बनाऊँगा। तो एरे वो वेरिएबल है जिसमें एक से ज़्यादा डेटा आप एक ही बार में रख सकते हो। बनाएंगे कैसे? जितना डेटा रखना है आप सभी डेटाओं को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे। जैसे मैंने पहला डेटा रखा 10, अगला डेटा 12, फिर अगला डेटा 15 और अगला डेटा 20। कितना डेटा है? 1 2 3 4। अगर 4 डेटा होगा तो यहाँ पे हम एरे की आइडेंटिटी पास करेंगे। देखिए सिंबल को हम एरे का पहचान मानते। किसी भी वेरिएबल के बाद अगर ऐसा सिंबल हो आप समझ जाओ कि ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एरे है। इसके अंदर आप लेंथ डिफाइन करोगे। कितना डेटा है? 1 2 3 4, तो यहाँ डिफाइन कर देंगे 4। समझ में आया? एक बार फिर से एरे बनाने का कोशिश कीजिए। एरे क्या है? वो वेरिएबल जिसमें एक से ज़्यादा डेटा आप एक ही बार में रख सकते हो। मान लीजिए x नाम के एरे में मुझे 3 डेटा रखना है तो x में लेंथ डिफाइन कर देंगे 3 और जितना भी डेटा रखना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। पहला डेटा कॉमा, फिर अगला डेटा कॉमा, फिर अगला डेटा। ओके। जब आप एरे में अलग अलग डेटाओं को रखते हो तो ईजिली आप अलग अलग डेटाओं को भी एक्सेस कर सकते हो। ध्यान दीजिए जो पहला डेटा होगा उसको काउंट करेंगे 0 से। तो अगर इसको एक्सेस करना है 12 को तो राइट करेंगे हम x0। ओके। अगर सेकेंड वाले डेटा को एक्सेस करना है तो राइट करेंगे 1। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि एरे का इंडेक्सिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब एरे की काउंटिंग आप कहाँ से शुरू करते हो। तो हम बताएंगे 0 से। 0 1 2। प्रिंट कैसे होगा सो देखिए। प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे, %d का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि जिस एरे का डेटा एक्सेस करेंगे उसका डेटा टाइप इंट है। यहाँ पे x डिफाइन कीजिए कौन सा डेटा एक्सेस करना है। जैसे मुझे 16 एक्सेस करना है तो 16 का इंडेक्सिंग नंबर होगा 1, तो आप 1 राइट कर दो। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए 16 आया। वैसे ही अगर हमें रिजल्ट के रूप में 20 चाहिए तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2। रन कीजिए, देखिए 20 आया। अगर पहला डेटा चाहिए तो इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा? 0। रन कीजिए, देखिए पहला डेटा आया। सपोज कीजिए तीनों डेटा आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे? पहला तरीका ये है, मैंने ब्रेक कर दिया ताकि हर डेटा अलग अलग लाइन में दिखाई दे। तो पहले मैंने 0 को एक्सेस किया, फिर मैं 1 को एक्सेस करता हूँ और फिर मैं 2 को। तो ऐसा करने से तीनों डेटा आपको दिख जाएगा। देखिए पहले 12, फिर 16 और फिर 20। लेकिन हमें 3 बार लिखना पड़ा। गौर से देखिए 3 डेटा था, तीनों को प्रिंट करने के लिए हमें 3 बार प्रिंटफ लिखना पड़ा। क्या लूप इसका कोई सॉल्यूशन देगा हमें? हाँ, लूप के माध्यम से आप इन चीज़ों को ईजिली कंट्रोल कर पाओगे। लूप चलाने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए i के नाम से। i का वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे 0। 0 क्यों डिफाइन करेंगे? क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमें पहला नंबर एक्सेस करना है तो 0 से एक्सेस होगा, इसीलिए i का वैल्यू मैंने 0 दिया। ये लूप कब तक चलेगा? गौर से देखिए कितना डेटा है? 1 2 3। तो मैंने डिफाइन कर दिया 3। मतलब क्या हुआ? जब तक 3 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलेगा 0 से। तो काउंटिंग कीजिए 0 1 2, मतलब 0 से चलना शुरू होगा और 3 तक जाएगा और 3 बार चलेगा लूप। फर्स्ट टाइम i में 0 आएगा तो चलेगा, सेकेंड टाइम i में 1 आएगा तो चलेगा, फिर थर्ड टाइम i में 2 आएगा तो चलेगा। आखिर 3 ही टाइम तो चलना चाहिए क्योंकि 3 डेटा है हमारे पास।
अगर इस एरे में 10 डेटा होता तो यहाँ राइट करते 10। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐसे पास कर दीजिए। अब आप प्रिंटफ का ऐसे इस्तेमाल करो %t\n ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। x का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे हम 0 देंगे? नहीं। अगर आप 0 दोगे तो ये जो 12 है वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अगर आप 1 दोगे तो ये जो 16 है वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना बार ये लूप चले उतना बार अलग अलग वैल्यू आए, तो आप यहाँ पे i वेरिएबल का इस्तेमाल कर दो। तो i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगा तो x 0 का डेटा एक्सेस होगा। सेकेंड टाइम i का वैल्यू 1 होगा तो x 1 का डेटा एक्सेस होगा। फिर थर्ड टाइम i का वैल्यू 2 होगा तो x 2 का डेटा एक्सेस होगा। तो यहाँ डायनेमिकली एक एक करके इंडेक्सिंग नंबर चेंज होता रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया था i। ओके, समझ गए? रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए गौर से, आया एरे का सारा डेटा। सपोज कीजिए इसमें 5 डेटा होता, ये अगला डेटा हो गया और ये अगला डेटा। तो पहले तो इसका लेंथ डिफाइन करते 5, क्योंकि इसमें 5 डेटा है इसलिए 5 लेंथ होगा। और ये लूप कब तक चलेगा? 0 से लेकर 5 टाइम। तो 0 1 2 3 4। आखिर इस लूप का वैल्यू 0 से लेकर लास्टली 4 तक ही तो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा क्या है? 4। रन करके टेस्ट कीजिए। ये देखिए आ गया। एरे आपने इसलिए पढ़ा ताकि लूप को आप और अच्छी तरह से सीख सको। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने लायक ट्रेनिंग को प्राप्त कर सको। एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है चीज़ों की, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। एक बार सिलेबस को ज़रूर चेक कीजिए। इसमें इतना सिलेबस है जो आपके ना BCA में होगा ना MCA में। आप BTech करो या MTech करो, उसमें भी इतनी सारी चैप्टर्स नहीं होती है कोडिंग्स की। इसीलिए इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी को ज़रूर प्राप्त कीजिए। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में पढ़ाई कर सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।